बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले आप ज़रा ये चिकन चेक करें। सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में आप इतना नरम व मुलायम चिकन बनाकर तैयार कर लेंगे और आपके मुंह में घुलता जाएगा। और सिर्फ ये ही नहीं, चिकन के अंदर तक क्रीमी टेस्ट होगा और आपको स्मोकी फ्लेवर भी मिलेगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला मलाई बोटी। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इतना अमेजिंग, तो रेस्टोरेंट की छुट्टी कर दे। तो इससे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार मलाई बोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जी चिकन। वज़न में देखा जाए तो ये 1 किलो के बराबर है। अब हमने यहाँ पर चिकन को करना है मैरिनेट। अच्छा, मैरिनेशन में सबसे पहले इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। इसके साथ ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे 2 टीस्पून के करीब। इससे चिकन बहुत ही नरम मुलायम बनकर तैयार होगा। तो मिर्च मसालों में सबसे पहले डालेंगे नमक है मेरे पास 1/2 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। चौथाई टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा काली मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे। ये फ्रेश वाली काली मिर्च है। तो चिकन मलाई बोटी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून। ये इसमें डाल देंगे, है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। इसके साथ ही दही का भी इस्तेमाल करेंगे, 1 कप इसमें डाल देंगे दही। अच्छी फ्रेश वाली दही का इस्तेमाल करें और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए चिकन के एक एक पीस पर मसाला कितने अच्छे से कोट हो चुका है। तो यहाँ पर चिकन के पीस को मैंने करना है फ्राई, हल्का सा कलर देना है। और ये जो मसाला आप देख रहे हैं ये बॉल में ही रहने दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ले ली है जी मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। अब जो चिकन के पीस हमने निकाल के रखे हैं वो इस तरीके से कढ़ाई में अरेंज करते जाएंगे। तो सारे का सारा चिकन मैंने एक ही दफ़ा में डाल दिया है क्योंकि मेरे पास कढ़ाई का साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद आप चेक करें कि चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे और देखें एक साइड पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब दूसरी साइड पे भी इसको 3 से 4 मिनट कलर देंगे। तो चिकन है ये जल्दी से गल कर तैयार हो जाता है। और ये देखें जी, टोटल चिकन को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो इसका सारे का सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। और अब इसमें डाल देंगे वो मसाला जो हमने बचा के रखा हुआ है मैरिनेशन वाला, सारे का सारा इसमें डाल देंगे। बाउल अच्छे से साफ़ करेंगे। तो आप इसे रोटी चपाती या फिर नान पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैरिनेशन के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ टेट्ला पैक की क्रीम है मेरे पास 1/2 पैकेट, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप के बराबर है मेरे पास पानी। ये डालकर अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी इसलिए डाला है कि क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हल्की हल्की सी ग्रेवी बन जाए। तो मैं मज़ीद इसे कवर करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप चाहें इसमें हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ड्राई करूँगी। और इसी स्टेज पर मैं अब इसमें कुछ ऐसे मसाले डालूंगी जिससे मलाई बोटी की खुशबू में मज़ीद इजाफा होगा। तो यहाँ पर है जी मेरे पास 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, ये इसमें डाल देंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया। 2 से 3 हरी मिर्चें लें, कटिंग करें और वो भी डाल दें। तो इसी स्टेज पर वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और माशाल्लाह से आप अभी से इसकी लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। तो मलाई बोटी एकदम से डन है। अब हमने इसको देना है स्मोकी टेस्ट, ताकि खाते वक्त आपको ऐसा लगे जैसे आप बारबेक्यू खा रहे हैं। तो कोयले पहले से मैंने रख दिए थे ढकने के लिए। इस पे डालेंगे कुकिंग ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स और इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद आप जब ढक्कन उठाएंगे ना, तो यकीन करें आपके पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाएगी। ये इतना कोई जायकेदार और टेस्टी चिकन बनकर तैयार होता है।
तो गर्मा गर्म मलाई बोटी को सर्व कर लेते हैं सैलड और ग्रीन चटनी के साथ। तो अभी मैं आपको चिकन चेक करवाती हूँ कि कैसे मक्खन मलाई की तरह गल चुका है और आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बनाई, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।